वेलकम टू speedearning.com। ट्रेडिंग कैसी चल रही है आपकी? हम लोग डेली ट्रेडिंग को डिस्कस कर रहे हैं। आप बहुत सारी मेथड्स को सीख रहे हैं। इतनी सारी मेथड सीखते हुए एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कब कौन सी मेथड को अप्लाई करें। तो शुरुआत में जब आप ज़्यादा स्टडी करते हैं तो ज़्यादा कंफ्यूजन सामने आ जाता है। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ अपनी जगह पे धीरे धीरे हो जाती है। आप समय दीजिए, कंफ्यूजन का ये दौर छट जाता है। अभी टेक्निकल एनालिसिस को लेके बहुत सारे लोगों के अंदर या तो बहुत घबराहट होती है कि ये बहुत मुश्किल है, या कुछ लोग बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड होते हैं। उनको हमेशा टेक्निकल 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 दिमाग में घूमता रहता है, तो वो चाहते हैं कि बस आप बताओ बताओ कोई टेक्निकल इंडिकेटर बता दो, या टेक्निकल चार्ट देख लें, या कोई दूसरी टेक्निकल ट्रिक निकाल के लाए क्या आप जिससे काम हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ों में बैलेंस ज़रूरी है। एक तो इससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं और इसके पीछे भागने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि टेक्निकल तो बाद में आता है ना। पहले तो आपको मार्केट को स्क्रीन करना होता है कि किस चीज के चार्ट देखे जाएं, किस चीज के टेक्निकल देखे जाएं। इसलिए हम जो मेथड्स आपको बताते हैं उसमें सबसे पहले फोकस करते हैं सही सेक्टर पे, सही स्टॉक्स पे, और मार्केट के लेवल पे निफ्टी किधर जा रही है, ग्लोबल मार्केट्स किधर जा रहे हैं, और अभी रिसेंटली इस घंटे में क्या मूवमेंट आया है, कौन सी चीज़ें हैं जो अपने लो से पलट के ऊपर जा रही है, कौन सी चीज़ें जो अपने हाई से पलट के नीचे जा रही है। अब जब उनमें मूवमेंट हो रहा है, अब उनके टेक्निकल देखेंगे तो बात समझ में आएगी। आप इधर मूवमेंट किसी चीज़ में हो रहा है आपको पता नहीं, उधर आप किसी चीज़ का चार्ट लेके बैठे हुए हैं, उस स्टॉक में लगे हुए हैं, उस कमोडिटी में लगे हुए हैं, और उसका कोई फायदा नहीं मिल पा रहा, क्योंकि उधर से आप निकाल के आए और आपको पता लगा कि यार ये आईसीआईसीआई बैंक अगर ये वाला लेवल क्रॉस कर देगा तो भागेगा। लेकिन आज पूरे दिन में आईसीआईसीआई बैंक हिला भी नहीं, क्योंकि बैंकों का दिन नहीं था। दिन था ऑयल एंड गैस का, दिन था फार्मा का। तो आपको ये देखना बड़ा जरूरी है कि पहले जो मैक्रो पैरामीटर्स है उन पे ध्यान दीजिए, फिर माइक्रो डिटेल्स पे जाइए। पहले पूरे बाजार को देखो, बाजार के डायरेक्शन को देखो, फिर सेक्टर को देखो, सेक्टर में पर्टिकुलर स्टॉक को देखो, और फिर उसके टेक्निकल्स में लेवल्स को देखिए, और वहां पे भी अपनी स्ट्रेटेजी को अप्लाई कीजिए कि आप जो सोच रहे हैं आप उसका अपोजिट भी हो सकता है। इसलिए क्या स्ट्रेटेजी आप अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप चुन रहे हैं, इक्विटी कैश में जा रहे हैं, या ऑप्शन में जा रहे हैं, या फ्यूचर में जा रहे हैं, या हेजिंग में जा रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं। तो चार्ट देखना आपका सबसे फेवरेट पास टाइम बना लीजिए। चार्ट देखना शुरू शुरू में बहुत बोरिंग लगता है, क्योंकि क्या देखना है अगर हमको समझ में नहीं आ रहा है तो देखना कभी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। अभी जब कोई बच्चा था, उस बच्चे को भेज दिया कि जाओ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मकान बन रहा है, देख के आओ, उसको कोई खास मजा नहीं आएगा। वो किसी बने हुए मकान में भी कोई बच्चा गया तो उसको मकान में कोई डिटेल नहीं दिख रही। आपने देखा होगा ना कि केव्स बनी है इंडिया में, बहुत फेमस केव्स है, और फॉरेनर्स आके उसका पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं वो। और इंडियंस बहुत सारे लोग हैं जो सोच रहे हैं कि क्या है यहाँ पे, क्या देखने चले आए हम इन पत्थरों में। तो जब तक देखने की वो नजर नहीं है आपको उसका आनंद नहीं आ सकता, मजा नहीं आ सकता। वही बात चार्टिंग में है कि चार्टिंग की समझ डेवलप होगी धीरे धीरे, तब तक आप फेमिलियर हो जाइए। ये टेक्निकल्स तो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, कर ही रहे हैं, लेकिन उसके पहले हमने आपसे कहा चार्ट देखिए। तो चार्ट देखने की आदत डालिए, समझने को नहीं कहा, हमने सिर्फ देखने को कहा है। तो आपके पास स्मार्टफोन है, कोई एक गूगल प्ले स्टोर से चार्टिंग का ऐप ले लीजिए, और कभी टाइम मिला 2 मिनट का, एक चार्ट खोला उसको देख लिया, 1 मिनट को देखा, फिर कभी 1 साल का चार्ट देखा, फिर कभी आपने 10 साल का चार्ट देखा। ऐसे ध्यान दे रहे हैं, अच्छा अच्छा ऐसा हुआ है, इतना नीचे चला गया था क्या, अच्छा इतना ऊपर चला गया था। एक स्टोरी बनती है, वो स्टोरी आपको इन्वॉल्व करती है। तो ये चीज़ आपको करते रहना है। अब इसमें क्या करेंगे कि मैं आपको एक स्टॉक मार्केट का एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे ही कमोडिटी के लिए हम अलग से एक लेक्चर करने वाले हैं। तो स्टॉक मार्केट के लिए क्या करेंगे आप कि पिछले महीने के जो टॉप लूजिंग स्टॉक्स है, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप या स्मॉल कैप में से भी, तो ऐसे टॉप गेनिंग और टॉप लूजिंग स्टॉक्स को आपने नज़र में रख लिया, और अब उनके चार्ट खोल लिए। चार्ट खोलने के बाद आप क्या देख रहे हैं कि ये रेंज बनाई इसने, इस रेंज में यहाँ पॉजिटिव ब्रेकआउट हुआ,
तो पॉजिटिव ब्रेकआउट हुआ तो ये एकदम भागेगा, नेगेटिव ब्रेकआउट हुआ एकदम लुढ़केगा। अब ये कब होगा नहीं पता। तो हम ये कर सकते हैं कि 5 स्टॉक्स के लेवल्स हमने एक शीट पे लिख लिए, पेस्ट कर लिए एक महीने भर के लिए, और वो लेवल आपके दिमाग में रहेंगे, बार बार आप देखोगे, क्योंकि मौके पे भूल जाते हो। बस आपकी यही समस्या है, सभी की यही समस्या है। मौके पे वो चीज याद आ जाए तो पैसा बनेगा। बाद में तो आदमी को ध्यान आ जाता है कि अरे यार ये भाग गया क्या, आज हमने सोच रखा था इसको लेने वाले थे पर ले नहीं पाए, ये वो सब बातें होगी। लेकिन अगर बार बार आप लेवल्स को देख रहे हैं तो आप उसको भूलने वाले नहीं है। और इससे भी अच्छी बात क्या कहेंगे हम, आदत डालिए उन 5 स्टॉक्स में बियॉन्ड द रेंज, रेजिस्टेंस के ऊपर बाइंग और सपोर्ट के नीचे सेलिंग लगा के रखने की। अब आप कहेंगे सर ये कब मूवमेंट आएगा किसको पता है, तो नहीं पता तो आपको हमने ऐसा कौन सा काम करने को, आग में कूदने को कह दिया, ऑर्डर ही तो लगाने को बोला है। तो आप सुबह शाम जब भी स्क्रीन पे बैठे वो ऑर्डर लगा लीजिए 5 मिनट के अंदर, और जब स्क्रीन छोड़े कैंसिल ऑल करके बाहर हो जाइए। अगर 4 दिन में भी इनमें से 2 ऑर्डर भी एक्टिवेट हो गए तो ऐसा पैसा मिलेगा जो आपका पूरे हफ्ते का टारगेट फुलफिल कर सकता है। लेकिन अब लोग पूछेंगे कि सर ये सब करना पड़ेगा क्या, तो आप क्या करने आए हैं? हम कोई शादी में खाना खाने तो नहीं आए, काम करने ही आए हैं। और काम करते वक्त अगर आदमी पूछेगा कि कोशिश करनी पड़ेगी तो ये तो गलत सवाल है। तो आप लोगों को ये देखना है कि कितना छोटा चीज आप इन्वॉल्व कर लें अपनी वर्किंग में तो कितने बड़े फर्क आ सकते हैं आपके रिजल्ट में, कितनी बड़ी परेशानियों से आप बच सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ऐसे अंधेरे में इसको खरीदा उसको बेचा, इसमें फंसे 2-3 घंटे, इसकी तकलीफ झेली, 2-4 घंटे उसकी तकलीफ झेली। कुछ लोग एक कॉल पुट में या डिलीवरी में फंस गए, 3-4 दिनों तक उसमें दबे दबे करा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो इससे तो अच्छा ही है 5 मिनट में वो ऑर्डर डाला, नहीं कुछ हुआ, कैंसिल किया, कौन सा पैसा लग गया। तो इस तरह की आदत डालने से आप बड़े प्रॉफिट कर सकते हैं। आपके छोटे छोटे बहुत सारे सौदे नहीं होंगे, लेकिन बड़े बड़े जो सौदे होंगे उनमें इतने बड़े बड़े प्रॉफिट मिलेंगे कि कई बार तो कहानी बन जाएगी। तो इस चीज की आदत आपको डालनी है, और चार्ट देखने की आदत सबसे ज्यादा होनी चाहिए। मतलब आप ये कसम खा लीजिए कि सौदा बाद में डालूंगा, पहले एक बार चार्ट जरूर देखूंगा। चार्ट में मुझे कुछ समझ में आता है ज्यादा या नहीं आता है वो बात की बात है, चार्ट देखने को कहा है, देखने की आदत डालिए। आप वो इंसान मत बनिए जो 20% 10% नीचे आने के बाद स्टॉक का चार्ट ढूंढने जाता है, लोगों से पूछने जाता है क्या हो गया इसमें यार, इतना नीचे क्यों जा रहा है। उसके बाद फिर आप चार्ट देखते हो, फिर बोलते हैं अरे यार इतना ऊंचा फंस गए थे अपन, ये तो भाग के ऊपर गया था, वहां कहाँ ले लिया। अब क्या मतलब है देखने से। तो ये एक पैरेलल तैयारी भी है, आपको उस दिन का फायदा तो थोड़ा बहुत मिलेगा मिलेगा, लेकिन आगे आने वाले समय में आपका फायदा कई गुना बढ़ जाएगा। ये चीज आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, तब तक आपको हम पे सिर्फ भरोसा करना होगा। तो आप शीट पे आंकड़े रख के उन आंकड़ों को दिमाग में मेंटेन करना सीखें, और इसके लिए बहुत ज़्यादा कचरा दिमाग में मत रखिए, तो ये काम आसानी से हो जाएगा। अगर आप दुनिया भर की चीज़ें देखते हैं तो फिर फोकस करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्या कहा आपसे, या तो महीने के टॉप गेनर टॉप लूजर देख लो, या जिन्होंने अपना 200 दिन का मूविंग एवरेज क्रॉस किया है, या ऑल टाइम हाई लो तोड़ा है, या 52 हफ्तों का हाई लो तोड़ा है, उनके चार्ट्स को देख लीजिए, बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।